बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। शेरपुर धाम की जय। फूलपुर भैया में जो मंदिर बना है उसकी भी जय। सुंदर साथ जी, जहां जहां परमहंसों के कदम पड़े उन सब स्थानों की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आज 120वां दिन परमहंस महाराज जी की बीतक चर्चा। दिल की नजरों से जो कर लेते पहचान धनी की, बहकते नहीं बहकाने से वो, आए कसौटी कितनी भी, आए कसौटी कितनी भी। कितना सुंदर ये टाइटल। पूरी आधे घंटे पौने घंटे की या 1 घंटे की चर्चा को सिर्फ 4 चरणों में समाने की सेवा करने वाले प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में सटीक समाने वाले प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। महाराज जी के चरणों में बहुत प्रणाम, जो बल दे रहे हैं सभी सुंदर साथ जी को। उनकी बीतक को सुनना भी आसान नहीं है सुंदर साथ जी, और सुनकर उस पर चलना, एक एक प्रसंग भी अगर हम अपने जीवन में घटित करके उस पर चलना शुरू कर देना तो जीवन संवर जाएगा। ये देखिए, चरण पकड़ लिए, कहते हैं ये धन पड़ा है सुंदर साथ जी, ये पोटलियां पड़ी हैं, मुझे नहीं चाहिए, ये आप ले जाओ अपने साथ ही, मुझे ये चरण गहने हैं, एक रात की सेवा दे दो। श्रीनिवास जी कहते हैं, महाराज जी कहते हैं हम लेट गए, हम तो लेट गए, लेकर ले सेवा। बहुत सुंदर, अति सुंदर। देखा है इनको कितने कृपा निधान है। लेट के भी क्या मांगते हैं, जा घर परिवार में जा। बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर थंबनेल। और आज नहीं, ये देखिए सुंदर साथ जी, एक थंबनेल का एक एक कोना खंगाल के देखे ना, हर जगह आपको एक रत्न मिल जाएगा। पुत्र रत्न देंगे श्री सतगुरु, सतगुरु को कभी नहीं भूलते महाराज जी। पुत्र रत्न देंगे श्री सतगुरु, रख उन पर पूरा विश्वास, 2 वर्षों के अंदर अंदर निपट जाएगा जा, कर्जा भी तेरा निपट जाएगा और पुत्र रत्न भी तुमको मिलेगा। वो चाहे जाना भी नहीं चाह रहा, महाराज जी कह रहे, पर याद रखेगा तो आबाद, भूल जाएगा तो बर्बाद। माया में भूलना नहीं है, दे रहे हैं महाराज जी, दे रहे हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि जब उनका पल आएगा पिया जी के दर्शनों का, तब तक इन सुंदर साथ को माया में भेजना पड़ रहा है। सोचिए, उन्होंने पहचान लिया, उनको भेजा जा रहा है, और हमें बार बार आकर्षित कर रहे हैं कि समय हो गया, समय हो गया, जाने का समय होने वाला है। हम अभी भी माया से चिपटे बैठे हैं। धन्य ये श्रीनिवास जी और हमारे महाराज जी, जिन्होंने अपने चरण पकड़ा दिए और इन्होंने पकड़ लिए। धन धन ये सुंदर साथ हुए। अति अति सुंदर चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे प्यारे सुंदर साथ जी, जो हमेशा कंटिन्यूअस, ना दिखते हैं ना नाम लेने देते हैं, ऐसी उमंग कौन देता है, यही देते हैं। हर समय कभी वो बात भी करें तो महाराज जी की बात करते, दीदी महाराज जी ने ऐसा कहा है ना, हमें भी ऐसा करना चाहिए। महाराज जी ने इस प्रसंग में ऐसा कहा था ना, पी लिया हो जिसने महाराज जी की बीतक को। बहुत बहुत प्रणाम जी। आइए चलते हैं। मैं तो, मेरा दिल करता है आधा घंटा इसी के गुण गाती रहूं बैठ के, पर आगे महाराज जी की बीतक में से बहुत कुछ लेना भी है ना। आइए चलते हैं। अति सुंदर, अति प्यारी चलसीना की बीतक में श्री निवास जी के बाद कहते हैं, आप पहुंचे हम फिर मजादपुर, पंडित निहाल सिंह और हम। महाराज जी कहते हैं इंतजार में थे, निहाल सिंह जी के साथ ही गए थे। आपको याद है ना, श्रीनिवास जी उन्हीं के जान पहचान वाले थे। उन्होंने कहा था मेरे एक मित्र हैं, उनके यहाँ चलते हैं। इंतजार में थे सब अपनी भानी और सुल्तान रतन। अब कहाँ आ गए, चलसीना की बीतक में। क्या कहते हैं जी, आगे निकल गया सुंदर साथ जी, 1 मिनट जी। कहते हैं श्रीमती रानी ईश्वर कुंवर और विचित्र कुमारी स्टेट चलसीना में भी चलेंगे। और उसके पहले एक और चलसीना में प्रसंग घटित होता है। मिट्टी में सब कुछ छुपा, सोना हीरा लाल, खोजी ही के हाथ है, लेता उसे निकाल। मिट्टी में से
ये मिट्टी में से ही बनता है सारा कुछ सुंदर साथ जी। वैसे भी मिट्टी ही तो है यहाँ सारा कुछ, परंतु खोजी खोज लेता है, सोने को भी, हीरे को भी और लाल को भी खोज लेता है, लेता उसे निकाल। इसको सतगुरु पर घटा सकते हैं, वो सब खोज लेते हैं, कहाँ कहाँ सोना, कहाँ हीरे, कहाँ लाल छुपे, कहाँ ऐसी रहनी करने वाले, किनके अंदर वो ज्वाला धधकेगी या धधकनी शुरू हो चुकी है, पिया जिसे जिसको मिलना है वो सब ढूंढ लेते हैं। और सुंदर साथ भी जो खोजी होता है, सतगुरु की मेहर से उसी का हाथ पकड़कर वो इस मिट्टी में भी सोना तलाश लेता है, पिया जी की वाणी को ढूंढ लेता है और उनके दर्शनों को भी प्राप्त कर लेता है सुंदर साथ जी। परमहंसों ने किए ही नहीं, उन्होंने करवाए भी हैं। परमहंस कहते ही उसको हैं जो करके दर्शन करवा भी देते हैं। जब सतगुरु की मेहर उतरती है ना, तो कहते शिष्य सब कुछ पा जाते हैं। हमें कभी कभी ऐसे शब्दों से लगता है शिष्य क्यों कह रहे हैं, दास क्यों कह रहे हैं। सुंदर साथ जी कब तक शब्दों में ही अटके रहेंगे। धनियानी का वो ऊपर से पूरा वो डाल रहे हैं, आवरण डाल रहे हैं, दास आवरण का डाल के छुप गए। वो हमने अभी अभी देखा, आनंद दास जी छुप गए दास का आवरण डाल के, पर अंदर वो धनियानी बैठी है जिसको यहाँ का दुख भी दुख नहीं लग रहा। कहते हैं ये बात कभी हृदय से जाएगी नहीं, अब कितनी भी मेमोरी को जो भी हो, पर ये बात कभी नहीं जाएगी अंदर से कि रास के वियोग की दुर्घटना से बड़ी दुर्घटना क्या आज तक हुई है कभी। हम मूल मिलावे में आ गए, मूल मिलावे में से यहाँ पे पिया को पा नहीं रहे, पिया मिल नहीं रहे, इससे बड़ी दुर्घटना कभी हो सकती है। और कौन सी दुर्घटना बताएंगे सतगुरु। सतगुरु जी की मेहर उतरती है, शिष्य सभी कुछ पा जाते हैं। इन शब्दों में ना उलझे रहिएगा, जहां से जो मिले अपने हृदय में समेट लीजिए। मेरे अंदर वो दीपक जलना जरूरी है जो वर्षों के अंधकार को खत्म कर दे। ज्ञान, ध्यान, धन और संपत्ति सब उस पे आ जाता है। अलौकिक धन, अलौकिक संपत्ति के हम वारिस हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं अब जिन्होंने ये बीतक लिखी है ना, प्रताप सिंह जी, वो अपनी भी एक घटना सुना रहे हैं। कहते हैं उन्हीं की कृपा से उन्होंने बख्शीश ये की है। हंस वहीं रहते हों सच्चे मोती जौन सरोवर में। बहुत सुंदर। हंस कहाँ रहते हैं? जिस सरोवर में सच्चे मोती पाए जाते हैं। ताकि हंस क्योंकि मोती खाता है, वो ऐसा मोती नहीं होता सुंदर साथ जी जैसे बड़े कड़क हमारी मालाओं में लगे होते। सीप के अंदर जो मोती होता है ना, वो बहुत कोमल मोती होता है, उसका आहार ग्रहण किया जा सकता है। मैं पहले यही सोचती थी हंस इतने कठोर मोती कैसे खा जाता है। ये तो प्रोसेसिंग के बाद बनते हैं, इतनी कठोरता। एक दिन मैंने मोतियों का प्रोसेस देखा बनने का कि आखिर हंस खाता क्या है। ये तो दिखावे के मोती हैं, असली मोती खाता है हंस। हम ये वाले बने पड़े हैं सुंदर साथी। हमने पॉलिश कर लिया अपने ऊपर और कठोर मोती बन के बैठे हुए हैं, जो हंस आहार नहीं करता इसका। हम ठप्पे लगा के बैठ गए। आजकल आर्टिफिशियल मोती बनते हैं, आपको पता है, प्लास्टिक के मोती, उसको भी मोती ही कहा जाता है। उसके ऊपर पॉलिश कर दी जाती है, रंग कर दिया जाता है, और वो सोचता है मैं ही मोती हूँ, मेरी मोतियों की माला बन रही है। वो सच्चे मोतियों की नहीं होती है। पॉलिश करा के तो बड़े लोग बैठे हैं जिन्होंने इश्क और ईमान के पंखों पे रंग कर दिया है। उन पंखों में जान नहीं है, उनमें वो तरल बहता नहीं है कि उनसे उड़ा जा सके। कहीं हम ऐसे मोती तो नहीं बने हुए ना कि जबरदस्ती बन के बैठे हैं, अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। देखे हैं राज जी, अपने आप से पूछने की जरूरत है, कहाँ गलती हो रही है, क्या कमी रह रही है सुंदर साथ जी। सबसे प्रेम करने की कमी रह रही है। संकीर्ण हृदय जो बने हुए हैं, जो सिर्फ अपनों को प्यार करते हैं, अपने अपने जो साथ में दिखाई देते हैं, वो भी तो सुंदर साथ ही हैं। जो
किसी और स्थान पे जाते हैं, कहीं और से पिया को प्राप्त कर रहे हैं, ये भी तो सुंदर साथ ही हैं जो प्राप्त किया जिन्होंने, उनसे प्रेम क्यों नहीं होता? केवल मेरा सतगुरु सतगुरु, उससे जुड़े सुंदर साथ, बाकी सुंदर साथ नहीं, सबके लिए, बल्कि सुंदर साथ जी ही क्यों, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को एक परिवार समझ के प्रेम क्यों नहीं होता? सबके लिए निस्वार्थ भाव। सब निकले इस माया में से, जितने निकल सकते हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं हंस वहीं रहते हैं जहां सच्चे मोती जिस सरोवर में रहते हो, क्योंकि मोती आहार है हंस का। देखो मान सरोवर में रहते हैं, हंसों की खुराक है मोती। परम हंस क्या खाते हैं? परम हंस क्या खाते हैं? मोती। शुद्ध विशुद्ध शुद्ध शुद्ध सरोवर परम धाम के चाहते हैं। परमहंसों की क्या खुराक है? कह रहे हैं परमहंसों को भी ऐसे मोती चाहिए जो परम धाम चाहते हो, परम धाम के मोती हो, जो शुद्ध मोती जो परम धाम से आए हैं। परम धाम भी उसी परम, कितना सुंदर लिखा है ये, परम हंस भी उन्हीं सरोवर में रहते हैं जहां उनको ऐसी आत्माएं मिल जाएं, ताकि वो उनको खुराक दे सकें, उनको अपने अंदर समा लें और पिया के दर्शन दे सकें। जो परमहंस पा रहे हैं अंदर से, उन सुंदर साथ को भी दे सके, और देते हैं वो। उसके बाद कौन कितना समय रख पाता है, कौन कितना घृत प्रेम का डाले रख सकता है, उन्हीं की मेहर से। वो तो अपने जीव पे निर्भर है सुंदर साथ जी। कितनी मेहनत उसको भी बनाए रखने की, उसको भी समाये रखने की कोई कर पाता है। कहते हैं परमहंस भी मोती खोज रहे होते हैं। मोती हंस को खोज रहा होता है, तो कहते हैं मोती को दरकार हंस की। सुंदर साथ भी सतगुरु खोज रहा होता है, परमहंसों को खोज रहा होता है। हंसों को चाहिए मोती, वो भी अधूरे हैं। हंस भी मोती बिना अधूरा है, मोती भी हंस बिना अधूरे हैं। ये तो अरस परस प्रेम है। कितना सुंदर है ना ये सुंदर साथ जी। सतगुरु भी हमारे बिना अधूरे हैं, और हम भी सतगुरु के बिना अधूरे हैं। हम भी परमहंसों के बिना अधूरे हैं। तो क्यों ना सब परमहंसों से प्यार कर लें सुंदर साथ जी। वहां गोपाल मणि महाराज जी की बीतक में से उन्होंने नहीं सोचा अयोध्या दास जी को ना भेजूं मैं जीवराम महाराज जी के पास। गोपाल मणि महाराज जी ने तो नहीं सोचा मेरे साथ ही लगा रहे ये। उनको पता है वहां से क्या मिलने वाला है, यहाँ से क्या मिलने वाला है। जीवराम दास महाराज जी ने भी नहीं सोचा मेरे साथ ही रहो, अब नहीं जाना वापिस। कोई नहीं बांध रहा सुंदर साथ जी, किसी को नहीं बांध रहा, यहाँ बैठो यहाँ मत बैठो, ये करो ये मत करो, नहीं। प्रेरणा दीजिए, जाने दीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए। जैसा सुंदर साथ के हृदय में आए उनको करने दीजिए, बस सही चीज सुनाइए। सुंदर साथ जी अपने स्थानों पे जाते रहिए, वहां सेवाएं भी कंटिन्यू कीजिए जो आप कर रहे हैं, बल्कि और भावों से और दृढ़ता से कीजिए। यहाँ कोई सेवाएं नहीं चाहिए होती हैं, टेक्निकल चाहिए होती हैं, बस थोड़ी सी। धन की सेवा यहाँ वैसे ही नहीं चाहिए होती है। और अपने स्थानों पे जाना भी मत रुकिए सुंदर साथ जी। बस एक ही विनती है, अपना 1 घंटा 2 घंटे अगर यहाँ सुन सकते हैं तो यहाँ, नहीं तो कहीं भी जहाँ आपके दिल को शांति मिले, जहाँ आपका दिल प्रेरणा पाए पिया की ओर बढ़ने का, वहाँ जरूर सुनते रहिएगा। बस एक ही विनती है। अगर हम सुंदर साथ जी से सच्चा प्रेम करते हैं ना, तो जैसे महाराज जी कहते हैं ना, उनके चरण कमलों का आसरा लेकर उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। सुंदर साथ जी को बांधना बंद करना पड़ेगा। सुंदर साथ जी कारागार बनाने बंद करने पड़ेंगे। मंदिर, हृदय मंदिर ऐसे हो जहां आजादी हो। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी को आने जाने की आजादी हो, जो उनके हृदय में आए वो कर पाए। अब कहते हैं मोती को अगर हंस चाहिए होते हैं तो हंसों को चाहिए मोती। अब यहाँ पर हैं न्यादरमल और भरत सिंह, ये चलसीने के पंडित हैं और महाराज जी के साथ लगे हैं। और मौलसरे हैं महाराज के न्यादरमल चलसीने के,
और सन्मुख रानी चलसीने के, अब चलसीने की रानी है, उन चलसीने की रानी की भी अभी आएगी सुंदर साथ जी, उनका प्रसंग भी आएगा। कहते हैं हम न्यादर मल जी उनके सामने महाराज जी के बखान कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पाया है, महाराज जी में देखा है उन्होंने। कहते हैं महाराज इंसान नहीं है, भगवान है, पूरे विश्वेश्वर हैं पूरे। राज जी कह रहे हैं? नहीं कह रहे, भगवान कह रहे हैं, क्योंकि जिनको भगवान समझ में आएगी उनको भगवान ही कहा जाएगा। जिनको जिस भाषा में समझ में आएगी उनको वैसे समझा दीजिए। कहते अपरंपार है लीला बीवी जी, चलसीने की रानी को कह रहे हैं न्यादरमल जी, साक्षात परमात्मा है महाराज। पकड़े हाथ पिछान के, जो ये पिछान मुझे इतना सुंदर लगता है। कहते हैं जो पहचान लेना वही परम धाम की आत्मा है। जिनको वो हाथ पिछान लेते हैं, हाथ पकड़ के उसको पहचान लेते हैं कि ये परम धाम की आत्मा है, ऐसे साक्षात परमात्मा है वो, ऐसे भगवान है वो, इंसान नहीं है। और वंशीधर चलसीने के एक हम बैठे सुन रहे थे, एक प्रताप जी सुन रहे हैं, एक वंशीधर है चलसीने के। रंग चढ़ाया जा रहा कैसा, सुन सुन के हम भून रहे थे। सुन नहीं रहे थे, भून रहे थे। तो कुछ सुनने वाले होते हैं, कुछ भूनने वाले भी होते हैं। कुछ सुनने के लिए आते हैं, कुछ भूनने के लिए। उनको पता है कि हम भुनेंगे बैठकर, वो फिर भी बैठे रहते हैं। पर कहते हैं बीज होता है ना सुंदर साथ जी, किसी की ड्यूटी लगाई होती है, सेवा लगाई होती है कि भुनने के लिए बैठो वहां पर और आके खबरें दो सारी, ये भी सेवा लगाई होती है, क्योंकि ध्यान इधर ही लगा हुआ है सुंदर साथ जी। पर आपको पता है मिट्टी में जब बीज डाले जाते हैं ना, जो सुंदर साथ जी डालते होंगे उनको पता होगा, घर में भी गार्डनिंग करते होंगे, तो बीज डालते हैं ना, उसको उल्टा सीधा ऐसे नहीं डाल देते हैं, ऐसे बीज कोई उल्टा पड़ता है, कोई सीधा पड़ता है। सीधा वाला थोड़ा जल्दी पकड़ लेता है, जो उल्टा भी पड़े ना वो भी टेढ़ा हो के हो, उसको थोड़ा समय लग जाता है। तो जो भुनने के लिए भी बैठे हो थोड़ा समय लग जाता है, पर उगता जरूर है, वो भी थोड़ा समय ले लेता है, अपनी सही पोजीशन में आने में समय ले लेता है। पर जो जैसे भी उल्टा बैठे या सीधा बैठे, सुनने के लिए या भुनने के लिए अंकुरित जरूर हो जाएगा, क्योंकि कोई खाली ना गया इन खिलवते। राज्य की बात सुनने के लिए जो भी बैठेगा वो खाली कभी नहीं जाएगा उनके दरबार से, जहां भी सुन रहे होंगे सुंदर साथ जी। तो कहते हैं रंग चढ़ाया कैसा जा रहा है। वंशीधर है एक, चलसीने के ही हैं, और एक प्रताप जी हैं। कहते हैं कैसा रंग चढ़ा रहे हैं ये न्यादरमल। सुन सुन के इनको गुस्सा आ रहा है, भुन रहे हैं। कहते गप्पे लग रही हैं सारी, ऐसे भगवान है, ऐसे भगवान है। कहते हैं सुनी ना गई जब गप्पे उनकी, किलस के दोनों उठाए। किलस गए, क्या बोल रहे हैं ये, उठ गए वहां से। और क्या किया, धमकाना है अब इनको। बाट में बाहर बैठ गए, उनके इंतजार में बाहर आके बैठ गए कि बाहर आए तो इनको बताते हैं क्यों चलसीने की रानी को अपनी बातों में ले रहे हैं और महाराज जी के पास ले जाना चाहते हैं। ऐसा भी सुंदर साथ होता है, ऐसे भी हमें बताया जा रहा है सुंदर साथ जी। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स महाराज जी बता रहे हैं, अब बता रहे हैं, तो शायद अभी वो परिस्थिति आ गई होगी या आने वाली होगी, इसीलिए हमें बताया जा रहा है। कहते हैं बाहर बैठ के, सुनी नहीं गई वहां, पूरी बातें भी नहीं सुनी, बैठ के बाहर आके बाट जो रहे हैं। अब ये बाहर आए न्यादरमल तो इसको बताएं, बैठ रहे बाट में उनकी। न्यादर जब बाहर आए हो गए खड़े पकड़ के उसको, क्योंकि सहन नहीं किया जाता किसी से सुंदर साथ जी। आप भी किसी से बात कीजिएगा, हम किसी बैठक में बैठते हैं वहां ऐसे ऐसे होता है, सहन नहीं होगा, कई बार नहीं सहन होगा। ये भी राज्य की मर्जी, धनी की मर्जी, उसी का तो हुक्म है। सब उसके हुक्म तले अपनी सेवाएं निभा रहे हैं, उनके प्रति भी कभी कटु भाव नहीं लेके आइएगा अपने अंदर। कहते हैं ये खड़े हो गए पकड़ के, पंडित जी कुछ रंग चढ़ा या बेकार गई, चढ़ाए रंग चलसीने की रानी पर महाराज जी का, या बेकार गई सब मेहनत, कुछ रंग चढ़ा उनके ऊपर।
तो न्यादरमल जी चुपचाप सुनता रहा, चुपचाप खड़ा। हम बोले प्रताप जी क्या कहते हैं, न्यादरमल हमने सुना आपका पूरा ज्ञान, हमने पूरा सुना जो आप उनके ऊपर रंग चढ़ा रहे थे, सुना आपके मुंह से कि महाराज जी हैं भगवान। बहुत सुंदर। किसी को राज्य सीधे से लेकर आते हैं, किसी को टेढ़े से, जो टेढ़े होते हैं उनको टेढ़े से भी लेकर आते हैं। देखो आज बीतक लिखी है इन्होंने, कितना उनके ऊपर न्योछावर और वारी वारी है कि उनके लिए महाराज जी ही सब कुछ हो गए हैं। आप तो कहते हैं सुना आपके मुंह से महाराज जी भगवान है। देख पा रहे हैं आप, सुंदर साथ जी बाहर महल के बाहर वेट कर रहे थे उनकी। कही आपने या नहीं, बताओ, कहा था कि नहीं महाराज जी भगवान है, बोलो। कही है हमने, स्वीकार लिया उन्होंने कि हाँ हमने कहा है वो भगवान है, साक्षात भगवान है सतगुरु। अब बोल रहे हैं न्यादरमल जी, साक्षात भगवान है हमारे सतगुरु। न्यादर बोले दोबारा बोला, एक बार तो अंदर बोल के आए, इतना विश्वास है। अब दोबारा बोल रहे हैं। और ये क्या बोलते हैं आगे से, प्रताप जी कहते हैं भगवान तो सर्वव्यापक होते हैं ना, कि उनकी कोई ना कोई गलती तो निकालनी है, वाद विवाद तो करना है। भगवान तो सर्वव्यापक होते हैं, कुछ समझा? हम भगवान तभी मानेंगे इसी वक्त दर्शन करवा। अगर सर्वव्यापक है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे, अभी दर्शन करवा। 100 रुपए का नोट निकाला। 100 रुपए उस समय बहुत हुआ करते थे। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, जो मैं छोटी थी ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जो पेमेंट होती थी ना, मंथली पेमेंट, सुंदर साथ जी, 1 महीने में 60 रुपए मिलते थे। ये उससे भी पहले की बात है, बहुत पहले की। तो 100 रुपए सोचिएगा, आज का 1 लाख रुपया हो सकता है ये, क्योंकि आज गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो पेमेंट है वो 80,000 रुपए महीना हो चुकी है। 100 रुपयों का नोट निकाला, ये लो दक्षिणा ले लो अभी। अगर दर्शन ना करवा पाए तो लंबा कर देंगे, आज तुमको मार डालेंगे। अगर करवा दिया तो ये 100 रुपए ले लो, दक्षिणा अभी ले लो। अगर ना दर्शन करवा पाए तो लंबा भी कर दें आज। हम नहीं डरते चौधरियों से, मार डालेंगे तुमको। लिखा है पट्टे आज बता देंगे, जो हमारे लड़के हैं ना, हमारे नीचे काम करने वाले, बता देंगे आज तुमको, मार डालेंगे, लंबा कर देंगे तुमको। चौधरियों से भी नहीं डरते हम लोग, ऐसा धमकाया जा रहा है। सुंदर साथ जी सोचिएगा, महाराज हैं कि नहीं वो तो हमें पता नहीं, महाराज जने हैं या नहीं, महाराज भगवान है या नहीं, पर तुझे आज भगवान बना देंगे, आज तेरा काम तो तमाम कर देंगे आज। अब सुनकर अपने ऐलानों को न्यादर पंडित घबराया। वो घबरा गए कि अभी महाराज जी को कहां से लाऊं। इधर उधर लगा ताकने, भगना भी उसने चाहा, भागना भी चाह रहे हैं कि पकड़ लिया इन्होंने, अब क्या करूं, कि मार डालेंगे आज तो। क्या बोलते हैं आगे से, कहते भागा तो जाने नहीं दे, हम जाने नहीं देंगे। भाग कहां जाएगा तू, घर पे भी जाके मारेंगे, घर चला जाएगा ज्यादा से ज्यादा, वहां आके भी मारेंगे। इतनी दहशत सुंदर साथ जी। हम बोले, क्या बोले, दर्शन करवा झट, वरना आज सवार देंगे तुमको पूरा का पूरा। अब न्यादर जी की हालत इतनी खराब हो रही, उनका चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया डर के मारे। विश्वास पूरा है पर ऊपर से डर लग गया है, सफेद हो गया। ऐसे लगा जैसे सामने यमदूत खड़े हो, फंसा हो जैसे यमदूतों में, भय सवार उस पे गहरा। चबूतरे की पौड़ी पे, कहते ठीक सामने बाजार दिखाई दे रहा था। चबूतरे की पौड़ी पे ठीक सामने, यहाँ खड़े हैं चबूतरे की पौड़ी पे, सामने बाजार था, दूर तक का दिखता था, वहां पे पौड़ी पे खड़े होके, वहीं खड़े हैं ये। कहते हैं वो उधर ही देखे जा रहे हैं बार बार। पता है न्यादरमल जी को अंदर से विश्वास है पर डर लग रहा है, जो परिस्थिति आ गई है उससे डर लग रहा है, पर वो बाजार की तरफ ही देखते जा रहे हैं।
महाराज जी आ जाएं। कहते दूर तक का दिखता था, हर बार जब ये धमकी दे रहे हैं वो उधर ही देख रहे हैं, उधर देखता वो हर बार। भय खाए चेहरे पर उसके, अचानक हरियाली आ गई सुंदर सा जी, हरियाली सी कुछ आई और वो उधर ही देख रहे थे। कहते महाराज भगवान ही है, मैं झूठ नहीं कहता भाई, वही फसावे वही छुड़ावे, ये परिस्थिति ही थी, विश्वास पूरा है। सफेद चेहरे पे हरियाली छा गई है। सुंदर साथ जी कहते हैं वही फसावे, वो ऐसी, क्या कह रहे हैं न्यादरमल जी ने, ये नहीं बोला कि कैसी, देखो उनके ऊपर विश्वास करके कैसी परिस्थिति में फंसना पड़ रहा है मुझे, नहीं, कहते वही फसावे वही छुड़ावे, ये उनके हुक्म से होता है सुंदर साथ जी, डिगना नहीं है। वही फसावे वही छुड़ावे, जरा देखना कौन है वो उधर। वाह राज जी, आपने देख लिया सुंदर साथ जी, मेरे कृपा निधान को देख लिया आपने आते हुए बाजार में से कि नहीं देखा? कम से कम भावलीनता में देख लीजिए कैसे छड़ी घुमाते हुए आ रहे हैं मेरे धनी, लटकनी मटकनी चाल से चल के आ रहे हैं महाराज जी। वे ही फसावे वे ही छुड़ावे, जरा देखना कौन है वो देखो आ रहे बाजार में पैदल डंडा लिए हुए, डंडा पकड़ के आ रहे हैं जैसे श्री कृष्ण जी लकुटिया पकड़ के आते थे, आड़ी लकुटिया करके सबका रास्ता रोक लेते थे और दान लीला, दो दो मेरा मक्खन दो, तोड़ डालूंगा भ्रम की मटकी। सुंदर साथ जी यही कहते थे, मटकियां फोड़ फोड़ के उन्होंने हमारे अंदर से कैसे माया निकाल दी जो वहां पूरी प्रवेश भी ना कर पाई थी। कहते हैं वो देखो आ रहे बाजार में, कोई बधाई दे दे मेरे पुन्नू के आने की, मेरे पिया के आने की, वो देखो आ रहे बाजार में पैदल डंडा लिए हुए। कैसे लग रहे हैं महाराज जी, कितनी प्रसन्नता, सुन लेते हैं वो, हमारी नहीं सुनेंगे, इस भाव से बोला भी नहीं उन्होंने तो कुछ जवाब भी नहीं, उन्होंने कहा बस वो साक्षात हैं भगवान। न्यादर के कहते ही प्रताप जी ने होकर चकित उधर देखा तो स्वरूप श्री सतगुरु जी का सबने आता देख लिया। सुंदर साथ जी अंदर हलचल मच गई, जिन्होंने बीतक लिखी है प्रताप जी के अंदर हलचल मच गई। कल्पनाएं जब हुई साकार, कोरी कल्पना की कि वो तो कण कण में है, सामने दिखाई क्यों नहीं देता, बुला मार डालेंगे, लंबा कर देंगे तुझे, आज संवारते हैं तुझे बैठ के। कल्पना भी साकार कर दी, होके प्रगट प्रमाणित कर दिया, भक्तों के हम हैं आधार। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। हमारे पास क्यों नहीं आएंगे पिया, क्या कमी है, क्या कमी है सुंदर साथ जी जो अभी तक नहीं आ पा रहे? रास्ता सही चुना है हमने, सोच लीजिएगा कहीं गलती तो नहीं हो रही है, कहीं भी हमारी रहनी में तो हो ही रही है। होके प्रगट प्रमाणित कर दिया, भक्तों के हैं हम आधार। देखा आपने सुंदर साथ जी उनको आते हुए देखा? एक स्नेह सखी है, बहुत सुंदर पद्य लिखे हैं उन्होंने स्नेह सखी के नाम से, बहुत पुराने लिखे हुए हैं, बहुत पुराने। उनके संकलन मिलते हैं आज ब्रह्म मुनियों के, परमहंसों के लिखे हुए। पिया जी सो प्रीत करी रे हो आली, पिया जी सो प्रीत करी, जिसने उससे प्रीत कर ली हो सुंदर साथ जी, उसके लिए वो क्यों नहीं आएगा? पर सच्ची प्रीत, साची प्रीत होनी चाहिए। और पुरुष की आस छोड़ के वर ब्रज राजवरी, और पुरुष की आस छोड़ के वर ब्रज राज करी, पिया जी सो
प्रीत करी रे हो आली, मैं तो पिया जी सो प्रीत करी। धाम धनी को सुमिरन करी के, भव सागर से तरी रे। सदा सुहागिन करी धनी मोही, अब नहीं आऊं फिरी रे। अब सदा सुहागिन सुंदर साथ जी करके उनसे नेह लगा लीजिए। अब दोबारा अब नहीं आऊं फिरी रे। अब इस जीव को भी दोबारा नहीं आना है यहाँ पे, ये भी नहीं आना चाहता, और आत्म तो आएगी नहीं कभी दोबारा, अब उनके चरणों में ही जाना है। पिया जी सो प्रीत करी रे हो आली, मैं तो पिया जी सो प्रीत करी। न्यादरमल ने कैसी प्रीत कर ली सुंदर साथ जी उनसे। साचे धनी को संग भयो है, तन मन लीन हो हरी रे। जिसने पहचान लिया हो उनको, और देवन से दिल नहीं मेरो, बात कहूँ मैं खरी रे। मेरा कहीं पूजा अर्चना करने का दिल नहीं करता, खरी खरी बात कहती हूँ, साचा धनी मुझे मिल गया है। और देवन सो दिल नहीं मेरो, बात कहूँ मैं खरी रे। पिया जी सो प्रीत करी रे हो आली, मैं तो पिया जी सो प्रीत करी। जप तप जोग समाधि छोड़ के, सतगुरु पाए परी रे। सतगुरु के चरणों में मिल जाता है, न्यादरमल बता रहे हैं। और स्नेह सखी बहुत मन करता है परमहंसों को, ब्रह्म मुनियों को गाया जाए। गाया यानी अपने जीवन के प्रसंगों में घटाया जाए सुंदर साथ जी, तब जाके अब बात बनेगी। पिया जी सो प्रीत करी रे हो आली, मैं तो पिया जी सो प्रीत करी। जो प्रीत कर लेता है ना, वो अंग संग हर समय दिल की धड़कनों में साथ होते हैं, सुन लेते हैं सुंदर साथ जी। उसको कोई दे के दिखाए धमकी, कोई दे के दिखाए, खुद ही आ जाते हैं, डंडा पकड़ के आ जाते हैं। न्यादर के कहते ही चकित होके देखा स्वरूप सतगुरु जी का, प्रताप जी उन्होंने भी आता देखा। हलचल सी मच गई, कल्पनाएं साकार कैसे हो गई, होके प्रगट प्रमाणित कर दिया कि भक्तों के हैं हम आधार। अब सब लोग अंदर भाग गए खबर देने, किसको? क्योंकि चलसीना की रानी जी को बता रहे थे सारा। बीबी महाराज, बीबी बोलते थे उनको, बीबी जी को क्या बोलने गए? भीतर भगे खबर देने सब, बीबी महाराज आ गए। कोई किसी को देने खबर, सभी भाग गए। सब जगह, महल कितना बड़ा होगा, इधर उधर सब खबर दे रहे, महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए। कहते हैं भगे नहीं प्रताप सिंह जी, इतनी भीड़ आ गई, कहते हम भगे नहीं, हमें भगा दिया गया। भीड़ के साथ ही लदड़ पदड़ अंदर पहुंचे, भीड़ के साथ ही पहुंच जाता है ना बंदा अंदर, वैसे पहुंच गए। अब गादी वादी बिछवानी है, महाराज जी का इंतजाम नहीं करना बैठने का, उनको अच्छे से आओ भगत करनी है। अभी तो बीबी जी को बताया था महाराज जी के बारे में, वो भगवान है और वो आ भी पधारे। किसी को कहते हैं, किसी को अकल भी नहीं रही अंदर कि उनका स्वागत कैसे करें। अगवानी के लिए कोई तो रुके, सब अंदर भाग गए उनके इंतजाम करने के लिए, कोई एक भी बाहर नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? इसके अंदर कोई राज है। अगवानी के लिए किसी को आवश्यक था वहां रुकना, अकल किसी में नहीं रही, ये स्वागत भी तो था करना। अगवानी के लिए किसी को आवश्यक था वहां रुकना, कोई नहीं रुका, सारे अंदर चले गए। क्यों चले गए? क्यों चले गए? क्या कारण था? क्या रहस्य था? क्या राज था कि सब अंदर चले गए? ये अगली बार जानेंगे।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। मेरे ब्रिजराज की जय। मेरे रास राज की जय। मेरे जागनी राज की जय। तेरी सब लीलाओं की जय। मेरे धनी कोई तो दिखा, कहीं तो अपना स्वरूप का दर्शन करा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और मुझे बस एक आप क्षमा देते जाइएगा, क्योंकि कभी भी पूरा नहीं पड़ रहा, हमेशा अधूरापन रहता है कि कुछ और, कुछ और है, कुछ और है जो बोला भी नहीं जाता। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ।